प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार एवं पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कथा सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आज पवित्र होली के पर्व पर होलिका दहन की ही कथा है। ये एक संयोग ही है और कथा बड़ी रोचक है। आप सुने। श्री हरि के संदेश बहु जानई मानव जाति, कथा होलिका पर्व की सुन मीरा सब भांति। कथा होलिका पर्व की सुन मीरा सब भांति। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे बहुत से संदेश हैं जिन्हें मनुष्य जाति को जानना चाहिए। अब होली पर्व की कथा का श्रवण करो। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं, राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। दर्शकों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज होलिका दहन है। कल होली का पर्व मनाया जाएगा, रंग खेले जाएंगे। आपको सावधानियाँ क्या करनी है ये बता देते हैं, कथा सुनाते हैं। क्योंकि आज पूर्णिमा है और जब पूर्णिमा कल तक रहेगी और दिन में और उस समय चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा होगा। वो चंद्र ग्रहण जो है वो सिंह राशि में पड़ रहा है और सूर्य और शनि से दृष्ट होकर पड़ रहा है। यद्यपि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए भारतवर्ष पे इसका असर बहुत कम होगा। चूंकि अग्नि तत्व में ग्रहण लग रहा है, इसलिए फिर भी यहाँ से भारतवर्ष से दृश्य नहीं है, तब भी हमको अग्नि से बहुत बड़ा बचाव करना है। और चूंकि अग्नि जो है, जो प्रकाश है, वो आँखों से भी संबंधित होता है, इसलिए हम सबको अपनी आँखों पर विशेष ध्यान रखना है और सिंह राशि वालों को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये सिंह राशि पे लग रहा है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। रविदास जी मीरा से कह रहे हैं, फागुन मास राति उजियारी, पूनम तिथि अति पावन न्यारी। पर्व होलिका दहन सुहावन, भगति हेतु मंगलमय पावन। भगति हेतु मंगलमय पावन। कहते हैं रविदास जी कि फागुन मास की उजियारी रात्रि है, अति पवित्र और न्यारी पूर्णिमा की तिथि है। सुंदर मन को भाने वाली होलिका दहन का पर्व है, जो भक्ति के लिए एक पवित्र मंगलमय समय है, एक पवित्र मंगलमय समय है। क्योंकि यहाँ से होलिका के दहन के उपरांत ही हमारा नव संवत्सर शुरुआत हो जाती है और हम उसको विदाई करते हैं। जो हमारा पिछला साल बीत गया है, उसी की होली जलाई जाती है। ये जो होलिका थी, वो इसीलिए मानते हैं कि जो हमारा बुरा वक्त था वो बीत गया और आज से हमारी शुभता प्रारंभ होगी। ये होलिका दहन है। अब देखिए, कथा सुना रहे मीरा को रविदास जी। अब यही कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। ब्रज धूरे जमुना तट तीरा,
होली था पही ब्रज नववीरा, बाल गोपाल संग बहु लागे, अमोहन बल दाऊ अनुरागे। ब्रज गांव के धूरे पर यमुना तट के निकट ही ब्रज के नए नए लड़के जो हैं वो होली का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हम लोग होलिका का निर्माण करते हैं, बहुत से बाल गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के स्नेह पूर्वक कार्य में सब जुट गए। थापी होलिका अति बड़ भारी, अगोप विनोद करही करितारी। बड़ी भारी होली लगाई गई और गोप तालियां बजाकर आनंद मनाने लगे। इत मोहन बल दाऊ संगा, इत मोहन बल दाऊ संगा, अब देखें उछरती जमुन तरंगा, देखें उछरत जमुन तरंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ के साथ हैं, बलराम जी के साथ हैं, और जो यमुना नदी की लहरें उन्हें उछलते हुए देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? आज उछलने का वो तो रोज देखते थे, क्योंकि जब पूर्णिमा होती है तो उसका प्रभाव जो है बहुत पड़ता है जल पर और मन पर। जल की जो लहरें भी होती हैं, और चूंकि वो पूर्णिमा की रात है, जैसे आज वही पूर्णिमा है, कल भी थोड़ी देर पूर्णिमा रहेगी, ऐसा ही समय था जब पूर्णिमा की लहरें वो किरणें पड़ती हैं लहरों पर, तो जल जो है वो तरंगित हो जाता है। और चूंकि शरीर में भी हमारा 70% शरीर के अंदर जल है, और चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा भी मन का कारक है, इसलिए मन पर शरीर पर बहुत प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है, इसीलिए मन बहुत चंचल हो जाता है। आप लोगों को चाहिए कि इस चंचलता को अत्यधिक न होने दें, रंग तक सीमित रखें, हमारी भैया विनती है। क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसा न हो कहीं कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए सब लोग सतर्क रहिए और सौहार्दपूर्ण होली मनाइए। काहीं कृष्ण सुनु तात हमारे, काहीं कृष्ण सुनु तात हमारे, पूर्ण चंद्र प्रतिम नहीं निहारे, पूर्ण चंद्र प्रतिम नहीं निहारे। मन पर चंद्र प्रभाव विशेखा, मन पर चंद्र प्रभाव विशेषा, और चंद्र रखई स्मृति अवशेषा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा ही स्मृति को बनाता है, और जब चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा, समझ लो याददाश्त गई, फिर डामाडोल हो जाता है मनुष्य। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करना हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को कहीं इधर उधर भटकने न दे। यही कृष्ण अपने बलराम जी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, शुक्र शनि बुध बृहस्पति, शुक्र शनि बुध बृहस्पति, मंगल राहु केतु, निज धरनी संग परिक्रमा, और करही सूर्य के नेतु। भगवान अपने बड़े भाई को बता रहे हैं कि शुक्र शनि बुध बृहस्पति मंगल राहु और केतु के साथ ये अपनी धरती भी सूर्य को आधार बनाकर परिक्रमा करती रहती है। उसकी सूर्य की सब परिक्रमा करते रहते हैं। केवल यह नहीं, जो चंद्रमा है, केवल एक चंद्रमा न्यारो,
चंद्रमा न्यारो और निज धरनी को राज दुलारो, निज धरनी को राज दुलारो। निगरानी करी धरती केरी अब करई जगत हित सुंदर फेरी। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा है जो धरती का राज दुला रहा है। इसीलिए तो धरती पर जीवन है, अन्य ग्रहों पर कहाँ जीवन है? ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से है। वो अपनी धरती की निगरानी करता हुआ इस संसार के हित के लिए सुंदर चक्कर लगाता रहता है। ये जितना जो जीवन देख रहे हैं आप, ये सब चंद्रमा की वजह से है। ये चंद्रमा नहीं होता तो आप कल्पना कर लीजिए मेरा जीवन भी नहीं होता। रवि प्रकाश प्रतिबिंब बिखेरी और निज धरनी पर करयू जेरी। संयम नियम सुचक्र बनाए, संयम नियम, ये उसका वही संयम और नियम है। प्रतिदिन कोई अपना कुछ करे लेकिन इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। संयम नियम सुचक्र बनाए, कर्म करई सुचि समय बसाए। ये और ये घटता बढ़ता क्यों है? भगवान कह रहे हैं अपने भाई से, छाया खेलू और कछु नाही, छाया खेलू और कछु नाही। घटत बढ़त दिखई जग माही, घटत बढ़त दिखई जग माही। यह माया धरनी हित भाई, अब विधि विधान संस्कृति उपजाई, विधि विधान संस्कृति उपजाई। ये विधि के विधान से संस्कृति जो हम लोग हैं, ये संसार का मेला जो है भगवान की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से सब चल रहा है। भगवान कहते हैं, पवन प्रकाश अग्नि जल धारा, पवन प्रकाश अग्नि जल धारा। सबहि दीन विधि शक्ति अपारा, अवति शीतल प्रकाश विधु द्वारा, अति शीतल प्रकाश विधु द्वारा। विधु, विधु द्वारा यानी चंद्रमा के द्वारा अत्यधिक जो शीतल प्रकाश में चांदनी मिलती है, और ये अत्यधिक शीतल है। अति शीतल प्रकाश विधु द्वारा, और तबहु सिंधु मही उपजत ज्वारा। तब भी वो समुद्र में ज्वार को उपजा देता है, जबकि अत्यधिक शीतल होता है फिर भी। और ये पूर्णमासी जो है ये तो सबसे विकट है, सबसे श्रेष्ठ है, यानी सबसे पावरफुल है। फागुन मासी पूर्णिमा मन चंचल करि देई, और सब मन सुंदर ज्वर उठई, और कछु मायति भरी दे। सबके मन में ज्वर उठते रहते हैं, जैसे सागर में उठते हैं, कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। प्रेम बढ़ई सबके मन माही, तरुण तनय मही अधिक भराही। जो तरुण तनय है, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी अपने यौवन को प्राप्त होने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें ये बहुत भरता है। और प्रेम तो सबके मन में भरने लगता है। तामस देह कुदृष्टि भराई, और निज मन लेहि
मनोज बुलाई। और भगवान कहते हैं तामसी शरीरों में ये कुदृष्टि भर देता है, ये जिसको देखता है उसको गलत निगाहों से देखता है और वो स्वयं ही वासना को निमंत्रित कर लेता है। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसे समय में वासना को भी निमंत्रित करते हैं। जिन नर नारी तामस देही अतिन मन काम रति हरि लेही। जो नर हो या नारी हो जिनके शरीर तामसी हैं उन पर कामदेव और रति अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं इस चांदनी में। और रंग अनंग संग मन बांधे, रंग अनंग संग मन बांधे अमोहत अपर उछारत कांधे। ऐसे जो लोग हैं उनके मन में वासनाओं के रंग बंध जाते हैं और वे कंधे उछालते हुए एक दूसरे को मोहित करने लगते हैं। तो ये भगवान अपने भारता भाई को बता रहे हैं। और जे सज्जन तिन मन सोचनी के और प्रेम परोसही पावन जी के। लेकिन इस होलिका की पूर्णिमा में जिनके जो मन से बहुत अच्छे हैं वो अपना पवित्र प्रेम ही फेरते रहते हैं और सबके हृदय निहारहि रामा करहि प्रीति सुंदर अभिरामा। ये जो सज्जन लोग हैं ये सबके हृदय में, क्योंकि उनका पवित्र प्रेम होता है और सबके हृदय में अपने भगवान को, अपने राम को ही निहारते रहते हैं और उन्हीं से मिलकर गले मिलकर और प्रेम करते हैं। जिनके मन हरि प्रीति भराई अमिलई गले सोची तिलक लगाई। अजय निर्मल मन सत अनुरागी अतेजन पावही प्रेम परागी। जिनके मन में भगवान के प्रति प्रीति भरी हुई है वो पवित्र तिलक लगाकर गले मिलते हैं और जिनके मन निर्मल सात्विक हैं उन लोगों, वो लोग जो हैं प्रेम का ही पराग बिखेरते रहते हैं। लेकिन जिनके मन को विचार भरा हुआ है उन पर कामदेव की छाया बहुत जल्दी व्याप्त हो जाती है। तो उन लोगों से सावधान रहना। आइए कथा का विश्राम लेते हैं और होलिका की कथा जो है, अभी गोपिकाएं जाएंगी होलिका दहन के पूर्व रंग वो फूल डालने, वहाँ पर एक शंखचूड़ की बहुत सुंदर कथा आती है। आइए हम कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे और आप लोग प्यार से होली मनाइए। सबको पुनः नमस्कार। राधे राधे कहु पुनि राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।